अनेक सब धरती कागज कलमो सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाए करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अड़बी वाणी हरजस पदराग मिश्रित 6 चल रहा है। महाराज फरमा रहे संतों गुरु भगता नहीं कोई, वो संतों गुरु भगता नहीं कोई, सरे गुणे निर्गुणे दो ये भगत ए मात पिता की होई, सरे गुणे निर्गुणे दो ये भगत ए मात पिता की होई, वो संतों गुरु भगता नहीं कोई, वो संतों गुरु भगता नहीं कोई, अक्षर शब्द संग जे जन चढ़िया 10वें द्वार लग जावे, अक्षर शब्द संग जे जन चढ़िया 10वें द्वार लग जावे, 10वों द्वार ने फूटे वासु जब फिर पाछा आवे, 10वों द्वार ने फूटे वासु जब फिर पाछा आवे, वो संतों गुरु भगता नहीं कोई, वो संतों गुरु भगता नहीं कोई, अक्षर शब्द संग नव तत चाले माया स्वरूपी होई, अक्षर शब्द संग नव तत चाले माया स्वरूपी होई, ने अक्षर ओ सत स्वरूपी यो द्वारो देखोई, ने अक्षर ओ सत स्वरूपी यो द्वारो देखोई, वो संतों गुरु भगता नहीं कोई, वो संतों गुरु भगता नहीं कोई, 10वें द्वार परे पद आनंद सो सतगुरु पद जानो, 10वें द्वार परे पद आनंद सो सतगुरु पद जानो, 10वें द्वार माही सब बाता माया ब्रह्म पिछाणो, 10वें द्वार माही सब बाता माया ब्रह्म पिछाणो, वो संतों गुरु भगता नहीं कोई, वो संतों गुरु भगता नहीं कोई, मात पिता हंस का होवे माया ब्रह्म कहूँ तोई, मात पिता हंस का होवे माया ब्रह्म कहूँ तोई, आनंद पद सतगुरु सो कहिए सिमरथ ने अंचर सो होई, आनंद पद सतगुरु सो कहिए सिमरथ ने अंचर सो होई, वो संतों गुरु भगता नहीं कोई, वो संतों ता नहीं कोई, केवल बीज शब्द ओ कहिए सो बायर सो आवे, केवल बीज शब्द ओ कहिए सो बाहर सो आवे,
घट में नाम तिको सो माया, ताको मूल कहावे। घट में नाम तिके सो माया, ताको मूल कहावे। वो संतो गुरु भगता नहीं कोई, वो संतो गुरु भगता नहीं कोई। घट में नाम राम सो कहिए, जिन संग जे गत पावे। घट में नाम राम सो कहिए, जिन संग जे गत पावे। तो मात पिता को छाड़ जगत में, गुरु चरणे क्यों जावे। सो मात पिता को छाड़ जगत में, गुरु शरणे क्यों जावे। वो संतो गुरु भगता नहीं कोई, वो संतो गुरु भगता नहीं कोई। कह सुख राम ज्ञानी सब भूलो, जामे न्यावन कोई। कह सुख राम ज्ञानी सब भूलो, जामे न्यावन कोई। निर्गुण ब्रह्म पिता हंसन को, गरु ठहरायो जाय। निर्गुण ब्रह्म पिता हंसन को, गरु ठहरायो जाय। वो संतो गुरु भगता नहीं कोई, वो संतो गुरु भगता नहीं कोई। महाराज कह रहे परम पद में जाना है, गुरुपद देश में जाना है, संतों के देश में जाना है, तो जो जिसकी भक्ति करेगा वो उसमें जाकर मिलेगा। जो जिसको याद करेगा उसी के देश में जाएगा, जो जिसको पुकारेगा उसी के देश में जाएगा। तो महाराज कह रहे कि आपको किसको पुकारना है, किसको याद करना है, किसके नाम का सुमरन करना है, किसकी भक्ति करनी है, इस बात का ज्ञान हमें होना चाहिए। जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति तो सब कर, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। साधु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। कह रहे भक्ति तो सब कर रहे हैं, चालन की सरदा गणी फिर गोता खाए। अरे भक्ति कर रहे हैं तो फिर वापस क्यों आ जाते, वापस क्यों तीन लोग के फेरे में गोता खाते फिर। महाराज कह रहे कि गुरुपद देश की जानकारी के अभाव में, सतगुरु से भेद के मिलने के अभाव में सब बार बार तीन लोग के फेरे में पड़े। तीन लोग का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे जो सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। इस त्रिगुणात्मक माया में सब बंधे हुए, रजोगुण की, सतोगुण की, तमोगुण की जो माया है, इस माया से सब सुख लेना चाहते। रज्व, सत्व और तम, इन तीनों से सुख लेकर सब सुखान्वित रहना चाहते। तो महाराज कहते हैं जब तक सुख लेने की इच्छा अपने भीतर प्रबलता से बनी रहती है, तब तक चौथा पद प्राप्त नहीं हो, संतों का देश प्राप्त नहीं हो। चौथे पद को प्राप्त करने के लिए तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। इस त्रिलोकी के सुख को, रज्व, सत्व और तम, इस पांच तत्वों के बने शरीर के सुखों को जब उदासीन भाव से देखेंगे, तटस्थ भाव से देखेंगे, प्राप्त हो गया तो ठीक, नहीं प्राप्त हुआ तो कोई खास बात नहीं। महाराज के ने इस प्रकार के भाव से जब अपन राम जी के नाम का सुमरन करेंगे तो निश्चित रूप से राम जी में जाकर मिलेंगे। और यहाँ शरीर संसार के सुखों की चाहना करते रहेंगे तो उस चाहना के वशीभूत होकर वापस ये जीव धर जन्म धर के आ जाता। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। भरत ये चाहना मिटेगी कैसे, क्या उपाय इस चाहना को मिटाने? सदगुरु के ज्ञान से ही ये चाहना मिटेगी। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। भगवान शंकर कह रहे पार्वती जी से कि सत्य तो हरि का भजन है और बाकी संसार पूरा सपने के समान, सपने के अंदर
खूब माया प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, लेकिन सपना जब टूटता है तब कुछ भी अपना रहता है। इसी प्रकार से संसार भी सपना है, खुली आंखों का सपना है, दिन का सपना है। जब तक आंखें खुली है तब तक सब कुछ सच्चा लगता है, सब कुछ अपना लगता है, लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी उस दिन सब कुछ वीराना हो जाएगा, पराया हो जाएगा, अपना कुछ रहेगा। महाराज कह रहे अपना कुछ है ही नहीं, अपन ने भूलवश गलतीवश इसे अपना मान रखा है। मानने की गलती, जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपन ने अपना मान लिया, यही अपनी बड़ी भूल हो। तो कह रहे महाराज इस भूल को सुधार करो, जो वस्तु आपकी है उसका आनंद लो। राम जी के नाम का सुमरण आपके साथ चलने वाला है, उस कमाई को कर, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, ये जिंदगानी कितने समय की, श्वास किसकी कितनी बाकी, आयु अवधि किसकी कितनी बाकी, किसको पता। किसो भरोसो श्वास ग्रास रहे मुख माए, होठ सुहोठ समेट सके नहीं जीव कुछ कर सके। जीव कभी भी जा सकता है, कोई इसका ठीक नहीं है। सब काल के डाड़ों में, काल के मुख में ही खेल रहे, उसमें ही खुशी मना रहे। कभी भी काल अपना मुख बंद कर सकता है, चबा सकता है। तीतर बाज काली उदावे, आशा सकल बिलाए। तीतर उड़ रहा है, ऊपर से बाज ने आकर झपट्टा मार दिया। तीतर की आशा है, तीतर की प्लानिंग, यहाँ जाना था, वहां जाना था, ये करना था, वो करना था, सब धरे का धरा रह जाता। महाराज कह रहे अपने को जो प्राप्त करना है उसको प्राथमिकता के आधार से प्राप्त करना है। वो है अपना स्वरूप का बोध, वो है अपना आनंद। वो सदगुरु से भेद लेकर अपने आनंद में मगन हो जाओ, गर्क हो जाओ, गर्काम हो जाओ। जब आप अपने आनंद में गर्क हो गए, स्वयं के आनंद में गर्क हो गए, तो बाहर के सुखों की अपेक्षा स्वतः ही समाप्त होगी। सुख की चाहना मिट जाएगी आनंद में जब आप अवस्थित हो जाए। आनंद सराबोर, भीतर के अंदर आनंद का झरना बहेगा, तो शरीर संसार के सुख फीके लगने लगेंगे, तुच्छ लगने लगेंगे, क्षणिक लगने लगेंगे, नाशवान लगने लगेंगे। उसका महत्व जो बुद्धि के अंदर पहले अत्यधिक था, वो महत्व धीरे धीरे कम होने लग जाए और शाश्वत आनंद की तरफ अपना रुझान, अपनी दृष्टि, अपना विकास आत्मा का शाश्वत आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ता जाए। तो महाराज कह रहे हैं, इखर शब्द संग जे जन चढ़िया 10वें द्वार लगता। क्षर ब्रह्म होता है, एक अक्षर ब्रह्म होता है, एक नेक्षर ब्रह्म होता है। 3 प्रकार के। क्षर ब्रह्म माया है, अक्षर ब्रह्म ब्रह्म है, और नेक्षर ब्रह्म अगम देश, गुरुपद देश। तो तीनों के अलग अलग प्रकार के उपाय हैं, तीनों के अलग अलग प्रकार की साधना है, तीनों की अलग अलग प्रकार की भक्ति है। तो महाराज कह रहे अक्षर ब्रह्म के संग जो जाते हैं, अक्षर का सहारा लेकर जाते हैं, महाराज के अक्षर का भी नाश नहीं होता, वो भी इसीलिए उसका नाम अक्षर है। तो अक्षर शब्द संग जे जन चढ़िया, उसके सहारे से जो जन चढ़ते हैं वो कहाँ तक पहुंच पाते? 10वें द्वार लग जाते, 10वें द्वार तक पहुंच जाते। शरीर के भीतर 10वां द्वार, वहां तक पहुंच जाते। लेकिन कह रहे महाराज उसको लांग नहीं सकते, उसको पार नहीं कर सकते। उसको पार तो केवल नेक्षरी कर सकते। बहुत तत्व लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के, मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौन खोले आए। कह रहे महाराज उस बारी को, केवल की बारी को, 10वें द्वार को, बजर दरवाजे को कौन खोले? बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद। उसके ऊपर इतना करारा बंद लगा हुआ है बजर खोल पे, यहाँ पर तालवे के ऊपर, सिर के ऊपर, ये खुलता नहीं आसानी से। 9 दरवाजे तो सबके खुले हैं, 10वां खोले उसकी खास बात, जो 10वां बंद है ये एकदम ऊपर सिर, इसको खोलना, इसकी गम जम को नहीं। 9 दरवाजे पे आकर तो जम बैठ जाता है, जम के दूध आकर बैठ जाता है, और 9 दरवाजों को रूंद लेता है।
और जीव किधर से भी निकल नहीं पाता। जिधर से उसको लेकर जाना हो उधर से वो निकाल कर लेकर जाता है जीव को। लेकिन जो 10वें से निकल के जाता है वो सीधा केवल पद, आनंद पद में जाता है, अमर विवाड़ में बैठकर जाता है। तो कह रहे महाराज इस 10वें की गम, 10वां को खोलना आसान काम नहीं। 10वां खुलता है केवल सदगुरु की कृपा से, दया से, महर से। जब निज नाम जागृत होता है तो निज नाम में ही सामर्थ्य शक्ति क्यों 10वें को फोड़ सकता है। 10वें द्वार फोड़कर लिख से नहीं कोई अटकन हारा। सत शब्द की कथा सुनी थी, ज्ञानी ध्यानी सारा। 10वां द्वार फोड़कर लिख से नहीं कहीं अटकन हारा। ये कहीं अटकता ही नहीं, 10वां द्वार फोड़ के निकल जाता है। फोड़ने की सामर्थ्य इसी में, यही फोड़ सकता है, इसके अलावा और कोई फोड़ नहीं सकता। तो महाराज कह रहे अन्य साधन जो है अक्षर ब्रह्म के, सरब्रह्म के, वो ज्यादा से ज्यादा 10वें द्वार तक पहुंच जाएंगे। तो कह रहे महाराज हद को लांग गयो बेहद में कोई रीतो, वहां से वापस रिटर्न आ जाए, रीता आ जाए, वहां से लौटना पड़ेगा। क्योंकि 10वां द्वार न फूटे वांसों से, उनसे 10वां द्वार फोड़ने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है अन्य चीजों। और अपने स्वयं के बल से, स्वयं के करने से 10वां द्वार फूटता भी नहीं, स्वयं का बल वहां पर लगता भी नहीं। तो फिर स्वयं के बल से नहीं फूटता है तो फिर पाछा वहां से उनको रिटर्न आना पड़ता है, क्योंकि उनके पास वो नेचर तो नहीं है जिससे वो फोड़ सके, निकल सके बाहर। वो वस्तु तो, वो चीज तो नहीं है, वो चीज नहीं होगी, वापस लौटना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज समझा रहे आगे, इकर शब्द संग नव तक चाले। कह रहे अक्षर जो ब्रह्म है उसके साथ नौतत्व लिंग शरीर चलता है, यानी वो नौतत्व लिंग शरीर के साथ होता है अक्षर। यानी नौतत्व लिंग शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 प्राण, पान अपान उदान व्यान समान, ये सब उसके संग होते हैं, उनके द्वारा अक्षर का क्रिया होती है। अक्षर किसके आधार से बोला जाता है? श्वासों के आधार से बोला जाता है। और मन में बुद्धि में जब प्रेरणा होती है तभी बोल पाते हैं। तो ये सब साथ में है अक्षर के साथ, मन बुद्धि चित्त भी है, अहंकार भी है और 5 प्राण भी। 5 प्राणों के बिना, वायु के बिना कौन बोल सकता है? प्राण जो शक्ति का संचरण करते हैं पूरे शरीर के अंदर, उसके माध्यम से ही अक्षर ब्रह्म का उच्चारण हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो कह रहे महाराज अक्षर ब्रह्म के साथ तो ये सब चीजें रहती है, लेकिन ने अक्षर ब्रह्म इन सब के बिना है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमल। कह रहे महाराज उसमें मन का काम नहीं, बुद्धि का काम नहीं, चित्त का काम नहीं, अहंकार का काम नहीं, 5 प्राणों का काम नहीं, श्वासों का काम नहीं। श्वासों से न्यारा है, श्वासों से परे का है। श्वास और उश्वास में सुमरण अलग से हो रहा है और निज नाम का अनुभव अलग से हो रहा है। वो ध्वन्यात्मक शब्द है, वर्णात्मक शब्द नहीं है। अक्षर ब्रह्म सारे वर्णात्मक है, वर्णमाला के अक्षर है, स्वर है, व्यंजन है, काना मात्रा है, उन सब के संयोजन से बनता है अक्षर ब्रह्म। लेकिन जो ने अक्षर ब्रह्म है वो सातु काना मात्रा 52 अक्षर स्वर व्यंजन सबको जोड़ लो, सबको तोड़ लो, सबको मिला लो, सबको लगा लो तो भी नहीं बनता। क्योंकि राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। तो कह रहे हमारा जो अक्षर ब्रह्म के संग चढ़ रहा है, क्रिया करने से चढ़ रहा है, वो तो नौतत्व लिंग शरीर के संग जा रहा है। और जब तक नौतत्व लिंग शरीर का संग रहेगा इस आत्मा का, तब तक वो आत्मा फिर से स्थूल शरीर धरकर आ जाए। स्थूल शरीर को धराने के पीछे मुख्य कारण वासना है, चाहना है, इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प विकल्प है। ये सब किसके हैं? नौतत्व लिंग शरीर के, प्रकृति के शरीर के, सूक्ष्म शरीर के हैं, कारण शरीर के हैं। इन सब शरीरों का संग जब तक बना रहेगा तब तक वो फिर कर जन्म धरती ही रहेगी।
परम मोक्ष में जाने वाली। परम मोक्ष में जाने के लिए इन सब प्रकृति के शरीरों को अपना नहीं मानना, क्योंकि ये अपने है ही नहीं। तो जो चीज अपनी नहीं है उनसे क्या हेत रखना, उनसे क्या मोह रखना, उनसे क्या आसक्ति रखनी। उसे हेत रख के, मोह रख के, आसक्ति रखकर अपन बंधन में पड़े रहते हैं। महाराज कर इस बंधन को छोड़ दो, इसके मोह को छोड़ दो, इसके हेत को छोड़ दो, इसकी आसक्ति को छोड़ दो, इससे सुख लेने की इच्छा को छोड़ दो और अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त करो। जो स्वरूप है वो कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण सापेक्ष नहीं है। यानी करनी और क्रिया में स्वरूप नहीं, करनी और क्रिया से न्यारा है। अक्षर ब्रह्म में तो करनी और क्रिया है, करनी और क्रिया से तो कर्मों का बंध ही है। अब कर्म करोगे तो शुभ कर्मों का बंध होगा, अशुभ करोगे तो अशुभ का। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो कह रहे महाराज के इस प्रकार से फिर रिटर्न आ जाते हैं और नौतत्लिंग शरीर इसके साथ रहता है। और नौतत्लिंग शरीर किसका रचा हुआ है, किसका बना हुआ है? माया का माया का बना हुआ। स्थूल शरीर भी पांच तत्वों का बना हुआ है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। तो 5 तत्व भी माया के, प्रकृति के हैं। और सूक्ष्म शरीर भी माया का है, प्रकृति का है। और नए अक्षर और सत स्वरूपी यो द्वारो देखो। कह रहे महाराज जो नए अक्षर है वो सच्चा है, वो सत्स्वरूपी, वो माया से रचा हुआ नहीं है। माया से उसे कोई रच भी नहीं सकता, माया से उसे कोई बना भी नहीं सकता, माया से इसे कोई उपा भी नहीं सकता। ये तो माया के संग को छुटाने वाला है, माया के फंदों को काटने वाला। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई। सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माही। आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये तो पार ब्रह्म के लोक में ले जाने के लिए आया है, सदगुरु ने भेजा, गुरुपद देश से आया है और गुरुपद देश में लेकर जाता, आगम देश में लेकर जाता है। और ये द्वार को खोल सकने की सामर्थ्य शक्ति इस नेंचर ब्रह्म में। और कोई वस्तु और कोई उपाय और कोई साधन इस 10वें द्वार को नहीं खोल सकता। और जब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा तब तक महाराज कह रहे हैं जा नहीं सकते। और ये कब खोलोगे? जीते जी खोलना पड़ेगा। मरने के बाद कपाल क्रिया करते हैं, माथा फोड़ते हैं, मरने के बाद प्रहार कर, वो इसी का प्रतीक है कि वो वहां से वो फोड़कर निकल जाए। लेकिन इससे पहले फोड़ना है अभी जीते। अभी वो आत्मा तो निकल गई 9 दरवाजों से, फिर फोड़ के क्या करोगे? फिर भी करते सांकेतिक रूप से, फिर भी वो करते सांकेतिक रूप से, लेकिन उसको पहले ही करना आपने, जीते जी करना है, ऑटोमेटिक हो जाए बस ऐसे। तो कह रहे मां 10वें द्वार परे पद आनंद। ये आनंद पद कहाँ है, किस जगह है? कह रहे 10वें द्वार से परे। 10वें द्वार को खोलकर जाओगे तो आनंद पद आएगा। 9 दरवाजों से जाओगे तो आनंद पद नहीं आएगा। ये 9 दरवाजों से जो जाता है जीव, वो जम के पास, धर्मराज के पास अपना हिसाब किताब करवाने जाता, न्याय करवाने जाता है। किसका? पाप और पुण्य का। जो जितने कर्म किए हैं तो धर्मराज उन कर्मों के अनुसार उसका न्याय कर देता है। न्याय करके उसको शरीर दे, जैसे उसके कर्म है उसके अनुसार उसको प्रारब्ध बना देता है। और प्रारब्ध के अनुसार उसको शरीर मिलता है, शरीर के अनुसार उसको सारे सुख दुख प्राप्त होते हैं। जितने भी सुख दुख मिले हुए वो सब अपने ही किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए अपने। आज भी जो सहयोगी संबंध मिला है, आज भी जो ऋण बदले अपने को चुकाने पड़ रहे हैं, वो सब भी अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम अपन भोग रहे। अच्छे किए थे तो अच्छा सुख मिल रहा है, बुरे किए थे तो बुरा मिल रहा है। अपने को याद नहीं, अपन भूल गए। हाँ, माया के रास्ते से निकलोगे
तुम माया में ही रहोगी। और जो ब्रह्म का रास्ता है, अगम देश का रास्ता है, उस रास्ते से उस मार्ग को पकड़ोगे, उस देश में जाओ। जैसा रास्ता मिलेगा वैसे ही मंजिल आएगी। जिस रास्ते पे जो मंजिल है उसी रास्ते से आएगी। तो महाराज कह रहे हैं कि जो आनंद पथ की मंजिल है, यदि वो आपने निर्धारित किया है कि मुझे वहां जाना है, तो उसके लिए रास्ता भी वही पकड़ना है, 10वें द्वार वाला। साधना का जो मार्ग है 10वें द्वार जिससे खुलता है, ऐसी सदगुरु की अगाध सत्ता अपने गट के भीतर जागृत कर लो, जागृत करके उसका अनुभव कर लो। उसका अनुभव करके 10वें द्वार को साधना के माध्यम से, शब्द ब्रह्म के माध्यम से जीते जी खोल लो। जीते जी खुल गया तो एक बेटा खोलना, जिसका क्या मतलब है? हाँ, अपने तो खोलना है। कोई तो खोल रहा है, इतना बैठ है कि खोल के निकल गया, निकालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल वो ये सारा तो अभी तो सुने कोई की मात्र 10,000 खोल के निकल गया, निकलना मुश्किल है। चारा तो सभी है, चारा तो सभी है, बस चारा तो सभी है। तो कह रहे महाराज 10वें द्वार परे पद आनंद सो सदगुरु पद जान। सदगुरु पद आनंद पद ही सदगुरु पद है, गुरुपद जैसे सदगुरु पद है। ये तत्व खास चीज है, मुख्य चीज है। इस सदगुरु पद को, आनंद पद को 10वें द्वार परे खोलकर प्राप्त किया जा सकता है। और कह रहे 10वें द्वार माही सब बाता माया ब्रह्म विचार। और इसके हेटे की जितनी बातें, 10वें द्वार से नीचे की जितनी बातें, इसके नीचे नीचे की जितनी बातें हैं, वो सब माया और ब्रह्म की बातें, कुल परिवार की बातें, बैरागी की बात नहीं। कुल और परिवार में जब तक रहोगे तब तक तो शरीर धर के आना ही पड़ेगा। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरी। उस दिन मिटेंगे सारे तन के दुख, जिस दिन तंदर के नहीं आना। तंदर के कब नहीं आओगे? जब 10वें द्वार को खोल कर जाओगे। उसके नीचे रहे तो माया और ब्रह्म की ही सारी बातें हैं। माया और ब्रह्म का संग ही रहेगा, माया और ब्रह्म के संग वापस आना और जाना पड़ेगा। तो करे मात पिता हंस का हुए, माया ब्रह्म कहूं तो। इस हंसवती आत्मा का माता कौन है? इस आत्मा के पिता कौन है? कह रहे माया तो इसकी माता है और ब्रह्म इसका पिता है। और आनंद पद सदगुरु सो कहिए, समृत नेंचर सो। आनंद पद क्या है? सदगुरु पद ही आनंद पद है, गुरुपद जैसे ही आनंद पद है, जहां आनंद के सिवाय और कुछ है नहीं। उस आनंद पद में ले जाने वाला समर्थ कौन है? इतना शक्तिशाली कौन है, इतना सबल कौन है जो उस पद में इस आत्मा को पहुंचा दे, इस आत्मा को संग लेकर जाए। सुखराम काठफंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कौन। तो समृद्ध तो केवल नयनचरी है, उसमें ले जाने वाला, वहां तक पहुंचाने वाला केवल और केवल, और कोई समर्थ नहीं है उस देश में ले जाने के। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बने न कहीं, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगत। तेरे बाहर की कोई करने क्रिया की अपेक्षा ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं, चाहिए ही नहीं। यदि ये शब्द ब्रह्म आपके पास है तो निश्चित रूप से ये लेकर जाएगा, ये समर्थ है। दूसरा और कोई समर्थ है नहीं इसके मुकाबले कि लेकर जा सकते पद में। तो कह रहे महाराज केवल बीज सबक को कहिए, क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही। इस संसार में दो प्रकार के बीज हैं, एक तो केवल का बीज है और दूसरा माया का बीज है। वो जैसा जैसा बीज जिस चीज को मिलता है उस वैसा वैसा वृक्ष किसके लग जाता है। कह रहे रोपे बिरवा आक का, हम आक का बोएंगे तो कैसे मिलेगा? आम कैसे मिलेगा खाने को? जिसे केवल का बीज प्राप्त हुआ है उसके तो केवल का वृक्ष लग जाएगा। तो केवल बीज शब्द हो गई। केवल का बीज क्या है? ये शब्द ब्रह्म जो निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर है, यही केवल का बीज। और सो बाहर सो कहां से आता है? महाराज फिर आता है अगम देश से, और लेकर कहां जाता? अगम देश में लेकर, हद बेहद में नहीं है।
घट के भीतर नहीं है, अगम देश से आता है, ज्ञाबव आता है, ऑटोमेटिक आता है और कृपा से आता है, संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से आता है, इसके बिना तो नहीं आता। और आता जब ही है जब शिष्य अपना निजमन सदगुरु के ज्ञान को सौंप देता, अपने अहंकार को उतारकर, गर्व गुमान को उतारकर, अपने होशियारी चतुराई विशेषता को उतारकर और ज्ञान को ही सब कुछ मानता है, तो उसके घट के भीतर प्रकट होते देर नहीं लगती। तो कह रहे महाराज, घट में नाम तिको सो माया ताको मूल कहावे। और जो घट के भीतर नाम है वो तो माया है, अक्षर ब्रह्म है, घट के भीतर सर ब्रह्म है, वो तो सब माया का ही मूल है। उसे प्राप्त भी माया ही होती है, उसे ब्रह्म प्राप्त नहीं होता, अगम देश प्राप्त नहीं होता। तो घट में नाम राम सो कहिए जिन संग जे गत पाव। घट में नाम राम का तो सबके पास है, अक्षर ब्रह्म का नाम तो, राम का नाम तो सबके पास है, जो श्वासों के आधार से मुख से बोला जा सकता है। जो ब्रह्म का नाम है वो तो सबके पास है, सब बोलते भी हैं। राम राम का सुमरन सब करते हैं, कौन नहीं करते? श्वास श्वास में राम राम सब बोलते हैं, श्वासों के आधार से बोल सकते हैं। कह रहे महाराज, यदि उसके संग यदि गति मिल जाती, उसके संग यदि मोक्ष हो जाता, कह रहे महाराज, राम कहे सतिया जले, मोह कहो किसी जाए। सतिया जब जलती है पति के संग, तब राम राम करके जलती, तो क्या उनका मोक्ष हो जाता है? हो जाता है क्या? नहीं होता। सतिया सतवाड़ में रहती है और वापस उनका धूप लगाओ, अगरबत्ती लगाओ उनके, तो आकर बात भी करती है। परिवार में रहता है, परिवार का कार्य करते रहे, तो वो राम राम करके गए अंत समय में भी, लेकिन मोक्ष राम राम करने से भी नहीं। तो घट में नाम राम सो कहिए जिन संग जगत पावे। यदि जो राम का नाम घट में ही है, बोल सकते हैं, सब बोल रहे हैं, यदि उसके साथ गति हो जाती तो सतियों की भी गति हो जाती, उनकी भी गति नहीं होती। सो माता पिता को छाड़ जगत में गुरु शरण क्यों जाए? तो महाराज फरमा रहे हैं कि यदि काम हो जाता तो माता पिता को छोड़कर गुरु के पास क्यों जाते? नहीं, माता पिता राम का नाम तो ऐसे ही बता देते सबको, लेकिन गुरु से भेद लेने क्यों जाते? सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निस्दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। यदि घर पे ही बच्चे पढ़ ले तो स्कूल क्यों जाते? क्या आवश्यकता है गुरु के पास भेजने की? क्या आवश्यकता है? तो कह रहे महाराज, कह सुखरा में ज्ञानी सब भूलो, जामे न्याव न कोई। ज्ञानी जो है सब भूले हुए हैं, उनको इस बात का न्याव नहीं, इस बात की समझ नहीं, इस बात के भेद की जानकारी नहीं कि निर्गुण ब्रह्म पिता हंसन को गुरु ठहराया जाए। निर्गुण ब्रह्म जो है वो हंस का पिता है, उसी को ही गुरु ठहरा दिया, उसी को ही गुरु बता देते हैं, क्योंकि गुरुपद देश की गम उन्हें नहीं है, वो अगम देश है। अगम देश की जानकारी सबको नहीं होती है, केवल भगवंतों को है, संतों को, सदगुरु को है। वो जानकारी ज्ञानियों को नहीं है, पंडितों को नहीं है, विद्वानों को नहीं है, और वो इस बात को इसे समझ नहीं पाते हैं। तो ब्रह्म को ही, पिता के देश को ही परम मोक्ष बता देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि पिता के देश को, ब्रह्म को परम मोक्ष बता देते हैं, तो वहां से तो पहले भी आए थे, वहां तक जाकर फिर से वापस आ जाते। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, दिव्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, दिव्य हो केवली भगवंता ने, दिव्य हो जीवावतारण काल में, दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने, दिव्य हो अनंत कोटि संतान है, दिव्य हो राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा, सब संतान है, सत्संज्ञान है, राम 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 राम।